एक बंदा बजरी के मैक्सिमम कितने पेयर संभाल सकता है? 70 पेयर, 80 पेयर, 100 पेयर, 150 पेयर? आज हम अपने दोस्त से पूछते हैं, तैमूर भाई से पूछते हैं। तैमूर भाई आप बताएं कि एक बंदा कितने पेयर संभाल सकता है बजरी के? यार मैं अपना तजुर्बा बताऊं तो 50 पेयर जो है ना, अगर केज बाय केज लगाओ तो तो एक बहुत बंदा- है एक बंदे के लिए। एक बंदे के लिए बहुत है। हाँ, जिसने नौकर जाकर कुछ नहीं रखा, खुद कर रहा है मैनेज। अच्छा। यार वो जॉब भी कर रहा होगा, काम भी कर रहा होगा, हाँ, जैसा मैं हाँ, कर रहा हूँ। सही तो मेरा 1.5 घंटा जो है ना वो लग जाता है इसमें, अच्छा, पर डे का, आराम से। आपका 1.5 घंटा लगता 1.5 है? घंटा लगता कितने है। पेयर हैं आपके पास? 50 50 पेयर। 50 साइज क्या है पेयर केज का? लगेगा। साइज 1.5 बाय, वो जो 1.5 बाय 1 का होता है वो 1.5 बाई 1 का। सही। तो 50 पेयर है 50 माशाल्लाह। पेयर है। अच्छा, आपके पास छत भी है ना? छत है, लेकिन अभी जो मैंने सेटअप रखा हुआ है वो कमरे में रखा हुआ है। तो ये आप कमरे में क्यों लेकर आए? मैंने क्योंकि ये यार पूछना छत था पे जो आपसे। है ना हवा चलती थी। अच्छा। बारिश हुई, अंडे खराब हुए, हवा चली, परिंदा सुस्त होके बैठ रहा है, फूल रहा है। पर अब कमरे में ना मेरे हाथ में, मैंने गेट बंद करा हुआ है, खिड़कियां बंद करी हुई हैं, ठीक है, सर्दियां चल रही हैं, कोई हवा डायरेक्ट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, मेरे हाथ में अब धूप नहीं मिल रही, तो आप विटामिन डी खिला दो। वो तो मैं समझ गया, हाँ। लेकिन देखें, एक ब्रीडर के लिए ना सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? मैं आपको भी बता दूं भाई, एक ब्रीडर के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम होता है उसकी छत। हम्म। ठीक है, ये आई एम वन ऑफ दैम। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिसकी ये ख्वाहिश है कि अपना घर हो छत वाला, जो कि अभी फिल वक्त मेरे पास नहीं है। राइट। हम्म। तो आपके पास, आप रेंट पे हैं? हम्म। रेंट पे हैं आप? हम्म। अच्छा गाइज, तैमूर भाई रेंट पे हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से रेंट वाला घर है, लेकिन छत वाला है ना? हम्म। तो तैमूर भाई, जब एक छत है आपके पास, उसको एज अ ड्रीम एक ब्रीडर कंसीडर करता है, हम्म। तो यार आपने उसको प्रॉपरली मेंटेन करवा के उसको क्यों नहीं बना लिया उसको? देखो, दो बातें इसमें। आप जो कह रहे हो ना, छत बिल्कुल छत हो, लेकिन छत के ऊपर फिर आपको उसको कवर भी तो करना है। मास्टर गेज ना? मास्टर केज तो बनेगा ना, और मास्टर केज बनेगा तो ज़ाहिर है आप उसको कवर करोगे, धूप छाँव बारिश पानी, सही है ना, हर चीज़ से, हवा से। सही ठीक है। ना? अब फिंचों का सेटअप लगाना है, आपके पास फिंचे है माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ। सही। आप बताओ, एक हवा चलेगी, फिंचों का क्या हाल होगा? तो फिंचे जब छत पे रखोगे आप, तो आपको कवर करना पड़ेगा सारा थैली से। तो मास्टर गेज क्यों नहीं बनवाया, ये तो बताओ। मास्टर केज बनवाने में जो इन्वेस्टमेंट आती, मैं किसी और के घर पे वो इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बात सही, ये मेरा बात अपना सही, घर हो, मैं अपने छत पे मास्टर केज भी बनवाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ये बात सही सही, है ना? तो ये वाली बात है सारी। ये बात सही, सही। तो अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि 50 पेयर आप जब संभालते हैं, तो 50 पेयर को पानी वानी दाना आगे पीछे करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगता है। अच्छा, आप जॉब के साथ कर रहे हैं ये सब चीज़ें? हम्म। कोई बंदा फुल टाइम फारिग है, बस वो तो फिर 100 पेयर रखे, 200 रखे, कोई मसला नहीं, वो 100-200 भी कर सकता है वो। आराम से कर है लेगा। ना? यार उसको पूरा दिन में करना ही यही है ना सही। भाई। जो लोग फारिग हैं, या ये समझ लो जिनका काम ही यही है, वो तो सुबह उठते के साथ उसका पहला फिक्र ये होती है कि यार मैंने अभी जो है ना तोतों को सॉफ्ट फूड डालना है, सही। फिर दाना बदलना है, फिर पानी बदलना है। ज़ाहिर है उसकी जेडी या रूटीन या कम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी ना, और तो सही कुछ है। करना ही नहीं उसमें। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है कि वो लोग जिनके भाई बाहर होते हैं, अच्छा मैंने ये देखा है ज़्यादातर ये पंजाब में है, हम्म। पंजाब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता हूँ, पंजाब मेरा आना जाना अक्सर होता है। हम्म। तो ऐसा होता है कि तकरीबन 2 साल में एक बार मेरा चक्कर लग जाता है पंजाब। सही। ठीक है। तो वहाँ जाके मैं ये देखता हूँ कि 6-8 भाई हैं, हम्म। कभी कभार दो, किसी के 2-3 भाई भी हैं। हम्म। तो सारे ना एक एक करके बाहर जाते हैं। जैसे एक सऊदीया गया, उसने फिर पीछे दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया। सही। अच्छा, पंजाब में ना ये चीज़ बहुत है कि ये मतलब कोई एक भी अगर जाएगा ना, तो वो बिरादरी को सपोर्ट सबको करता है। बुलाएगा। ठीक है, पंजाब में मैंने ये देखा है, वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं इसको बुला लूँ, ये टांग नहीं खींचते, टांग मतलब वो इस तरह से नहीं। सपोर्ट करते हैं। तो मैं गया, जब मैं वहाँ गया ना पंजाब, तो मैंने कई गाँव में मेरा विजिट हुआ जो कि मेरे नहीं थे, मैं वैसे ही गया था, दावत में गया, किसी ने दावत की, किसी ने कुछ किया, आगे पीछे घूमना फिरना जैसे होता है। मैंने देखा गाँव के गाँव खाली पड़े हैं, आदमी नहीं है, औरतें ही हैं खाली। अच्छा। ये मैंने देखा। अच्छा। अच्छा, चूंकि मेरी इतनी समझ नहीं है ये चीज़ों को महसूस करने की उस लेवल पे, हम्म। मुझे लगा यार वो एरिया बड़ा है ना, इसलिए लोग कम दिख रहे हैं मेरे को। अब बंदा मिल ही नहीं रहा है ना, मतलब बड़ी बड़ी ज़मीनें, जगहें, फसल है, हल चल रहे हैं, लेकिन आदमी ज़्यादा नहीं है। सही। तो एक फैमिली ने हमारी दावत की, जो हमारे जानने वाले ही हैं। हम्म। तो मैं उनके घर पे बैठा हुआ, तो वो दो ही, एक अब्बू थे उनका और एक वो बंदा था। हम्म। हालांकि उनके और भी भाई हैं। हम्म। तो मैंने पूछा कि आप बाकी सब कहाँ हैं? कहने लगे वो तो सऊदीया होते हैं। हम्म। तो मैंने कहा सारे चले गए? कह रहे हैं हाँ सारे चले गए। तो मैंने कहा आप
आप नहीं गए सऊदीया? हम्म, कहने लगे मैं तो आज चला जाऊं, हम्म, कह रहे मैं तो आज चला जाऊं, फिर लेकिन बात ये ज़ाहिर है भाभियाँ हैं हमारी, 3-4 भाई हैं, हाँ। 4 भाभियाँ हैं, माँ है हमारी, बाप बूढ़ा, हमारा बाप जो है वो ज़ईफ़ है, बूढ़ा बंदा है, हम्म, तो एक भाई का यहाँ होना ज़रूरी है। सही। कह रहा है अब मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ ना, घर के सारी ये सब चीज़ें, कुछ सामान वमान आगे पीछे ये वो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। अब वो कहता है कि उसके पास बेसिकली, मैंने पूछा ना कि आप कमाने के लिए क्या करते हो, क्या है, हम्म, कह रहा है कुछ नहीं करते, हम्म, कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे भाई हमें करने नहीं देते, जिन्होंने यहाँ रुकवाया हुआ है ना। बाहर से आ रहा है वो कह रहा है, वो कहते हैं आप घर संभालो, पैसों को छोड़ दो, आप समझो ये नौकरी लगी हुई है आपकी, हम आपको सैलरी दे रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये बात कितनी खूबसूरत है। अब उस बंदे के पास कितना बड़ा चांस है, अगर आप देखो वैसे, हाँ, घर में भी रहेगा। घर में भी रहेगा, कोई चक्कर ही नहीं है, बुराइयों से भी बच जाएगा। हाँ। यार एक आदमी जब तोतों में 1-2 घंटा गुजारेगा ना, वो खुद ही थक जाएगा, वो फिर जाके थोड़ा सा आराम भी करेगा। जब बंदे के पास करने के लिए कुछ ना हो ना, फिर वो कुछ भी कर देता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, उसका जहन उसको कोई भी आइडिया दे देता है, ठीक है, बिला वजह की होता है, लोग दोस्तियाँ फजूल किस्म की हो जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ और हो जाता है। तो ऐसा बंदा जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, बेशक वो किसी भी शहर में हो, किसी भी इलाके से उसका ताल्लुक टाइम है, है। अगर उसके पास टाइम है, या कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसका बिजनेस घर बैठे बैठे चल रहा है, अब उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ह्यूमन नेचर है, अगर आप कामों से फारिग हो गए ना, जिस दिन आपको लगा यार मेरे तो मज़े हैं, आपने 4 बिल्डिंगें बनाई, किराए पे चढ़ा दी, अब आपके जहन में आ रहा है यार मेरा तो काम ही सीधा हो गया, अब मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मेरी तो ज़िंदगी संवर गई, 4 बिल्डिंगें मैंने बना के किराए पे चढ़ा दी, हाय अल्लाह, मेरे तो मज़े हो गए, अब तो मैं बेड पे सोऊंगा, तो सुबह उठूंगा तो मैं तो बाहर वॉक शॉप करूंगा, बस मेरा तो काम ही पूरा हो गया। ये एक ह्यूमन नेचर है, और यहाँ से इंसान की तबाही शुरू होती है। फिर होता ये है कि बिल्डिंगों से किराया आ रहा होता है, लेकिन उसकी बीमारियां नहीं खत्म होती, बीमारी नहीं खत्म होती जब तक वो काम करेगा। हाँ, उस बंदे की बीमारियां खत्म नहीं होती जितना, यहाँ तक कि उन 4 बिल्डिंगों का किराया मिला के भी ना उसका इलाज नहीं पूरा हो पा रहा होता। और उसकी फैमिली, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, उसकी फैमिली फिर जो है ना मदद मांग रही होती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें से 1-2 बिल्डिंगें बेचनी भी पड़ जाती हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक सोच है ना। देखें, इस तरह की सोच रखना तो फिर जाहिर सी बात है, ये तो आप खुद एक दीन मुखालिफ चीज़ कर रहे हैं ना। अल्लाह कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें नेमतों से नवाजा है तो भी कुछ ऐसा अमल करते रहो जिससे तुम्हारी दुनिया और दीन दोनों फुलफिल हो जाए। चलता रहे। ऐसे ही है ना, सही बात है। या तो आप इबादत कर लें, बंदा जब नमाज ही पढ़ता रहे तो उसको तो कोई एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी ज़िंदगी में। तो अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी बिल्डिंगों से किराया आ रहा है, फिर भी आप नमाज पढ़ के अपने परिंदे रख के आप एक्टिविटी में लगे हुए हैं किसी ना किसी, ये बात अल्लाह को पसंद आती है। तो ये जो जुमला है ना उर्दू का, हरकत में बरकत है, ये छोटे बच्चे को अगर आप बताएंगे ना वो हंस पड़ेगा, लेकिन जो इन चीज़ों को समझते हैं वो इस बात को समझेंगे कि आप लोग अगर बर्ड रख रहे हैं घर पे, तो मैं ये नहीं कह रहा ओवर बर्डन, आपके पास टाइम नहीं और आपने बहुत ज़्यादा रख लिया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उस आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी है जिसके पास पैसा है लेकिन करने को कुछ नहीं है, उसको तो करना चाहिए। टाइम है अगर आपके पास, आपको करना चाहिए, वो बड़ा मजा आएगा उसको यार जब वो करेगा। हाँ, और इसमें सेटिस्फेक्शन भी है, और इसमें हुआ हुआ लॉस भी जो है ना वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा देगी। परिंदों में लॉस होता है, तैमूर भाई आप बताओ, परिंदों में लॉस नहीं होता? हाँ, कल मेरा यार एग्जीबिशन की इतनी ज़बरदस्त क्लियर विंग की मादी फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही थी, एक बाइंडिंग हुआ, मटकी में बैठे बैठे मर गई, मुझे पता ही नहीं चला, आज मैंने देखा मरी भी थी अंदर। फर्स्ट टाइम एग दे रही थी ना तो एग बाइंडिंग हो जाती है। ये भी मॉनिटरिंग में रखा करें कि जो मादियाँ फर्स्ट टाइम एग देने वाली हैं उनको नज़र रखें, उनका एग बाइंडिंग हो जाती है तो हाथ से फिर अंडा निकालना पड़ता है, वरना वो मादी मर जाती है, एग फंस जाती है। तो गाइस कहने का मकसद ये है कि नुकसान जो है ना वो तो होता ही रहता है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी भी काम में, नहीं परिंदों के काम में, कहीं पर भी अगर आपको नुकसान हो रहा है तो ये सोचें कि वो नुकसान आपको क्या एक्सपीरियंस दे के जा रहा है, आप ये भी तो सोचें, क्योंकि जो कुछ नहीं करता ना उसको नुकसान भी नहीं होता। आप समझ रहे हैं, एक बंदा है मिसाल के तौर पे, कोई ड्रगी है बेचारा, ठीक है, कोई बंदा है ड्रग्स के नशे में पड़ गया, एक नशे में आ गया है कोई बंदा,
उसको कहाँ नुकसान होगा जिंदगी में? क्यों? क्योंकि वो करेगा भी तो कुछ नहीं ना, वो तो बेचारा बैठा रहेगा सड़क के कोने पे। ऐसा आपने कई लोग देखे होंगे जब आप सदर जाते हैं, कराची के अंदर सदर वाले इलाके में कभी आप जाएं, या ऐसे इलाके में जहाँ पे गोट वाले इलाके हों, वहाँ आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे पे ना कुछ लोग बेचारे ऐसे ही बैठे होते हैं, कपड़े गंदे और ये वो नशा कर रहे होते हैं। तो उसको कहाँ नुकसान होगा? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, खाली आप उस बंदे से सबक सीखें। ऐसा बंदा अगर देखें ना आप, तो आप बोलेंगे यार इसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, ना इसको लगाना है ना इसको गंवाना है। सही बात। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे, जो ज़िंदगी वो बेचारा गुजार रहा है, आप अल्लाह से तौबा करें। और जो लोग कहते हैं ना नुकसान हो गया और मर गए, नुकसान तो होना ही होना है ना, नुकसान तो होगा, आपको लाजमन होगा। और आप खुश नसीब हो, आपको नुकसान हो रहा है। सही जिस बात। बंदे को नहीं हो रहा उसका मैंने आपको बता दिया, वो ऐसे बैठे हैं जिसको जो कुछ कोई कर ही नहीं रहा और नुकसान भी नहीं हो रहा उसको। तो ऐसे नहीं बनना इंशाल्लाह आपने, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। काम करें, तजुर्बा लें यार। हम लोग बैठ के आज बातें कर रहे हैं, ये भी हमारे जहन में आया था तो हम कर रहे हैं। सही बात। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।